Namaste दोस्तों, you all are welcome to my channel. This is the second video about the series of history of English literature of William J. Long. विलियम जेलोंग में सेकंड चैप्टर जो दिया गया है उसमें एंग्लो सेक्शन और द ओल्ड इंग्लिश पीरियड को डिस्क्राइब किया गया है, जिसका पीरियड 450 से लेकर 1050 तक की दिया गया है। विलियम जेलोंग में भले ही इसका पीरियड 1050 तक की दिया गया हो, बट इसका नेचुरली अगर हम देखते हैं पीरियड तो 1066 है, क्योंकि उसमें ही नॉर्मल कॉन्क्वेस्ट हुआ था, तभी से एंग्लो सेक्शन पीरियड की एंडिंग मानी जाती है। Beowulf. Here is the story of Beowulf, the earliest and the greatest epic or heroic poem in our literature. It begins with the prologue, which is not essential part of the story, but which we review gladly for the sake of splendid poetical conception that produced Shield, king of the Spear Dance. यहाँ पे बताया गया है कि Beowulf जो है कि एक एपिक स्टोरी है, जो एक ग्रेटेस्ट एपिक माना जाता है वेस्टर्न लिटरेचर में। जो प्रोलॉग है उससे हम वो इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है जितना कि स्टोरी इंपॉर्टेंट है। तो इसमें से उसकी स्टार्टिंग जो होती है वो शील्ड जो कि किंग है स्पीयर डेंस का, वहाँ से इसकी स्टार्टिंग बताई गई है। अभी हमारे जो बेवुल्फ हीरो है उसकी अभी बिगनिंग नहीं हुई है, उससे पहले का जो बैकग्राउंड दिया गया है उनके बारे में बताया गया है। जो शील्ड हैं वो एक स्पीयर डेंस के जो किंग हैं उनके बारे में बताया गया है। At a time when the Speardanes were without a king, a ship came to sailing into their harbor. It was filled with treasure and weapons of war, and in the midst of these walker things was a baby sleeping. It came of itself, bringing the child whose name was Shield. तो स्टार्टिंग ऐसे होती है कि एक बार जो स्पीयर डेंस जो था ना, जो जगह थी प्लेस, वहाँ पे कोई किंग नहीं होता है, तो वहाँ पे जो बंदरगाह वहाँ का हार्बर होता है, वहाँ तो उसके किनारे पे आके एक शिप जो रहती है वो रुक जाती है, और उसमें एक वो वॉर लाइक, मतलब उसमें बहुत सारी चीज़ें जो ऐसी जो वॉर में यूज़ की जाती है, जो वेपन्स वगैरह होते हैं यूज़ किए जाते हैं, वो सब उसमें पड़े हुए थे। और उन्हीं के बीच में एक साइड में एक बच्चा लेटा हुआ था, जो कि एकदम सो रहा था आराम से। नो मैन शील्ड द शिप, और कोई भी आदमी ऐसा नहीं था जो शिप को, मतलब किसी के थ्रू नहीं आई थी, वो जस्ट अपने आप ही चल के वो शिप वहाँ पे आकर रुक गई थी। इट वॉज गेम ऑफ ब्रिंगिंग द चाइल्ड हुज नेम वॉज शील्ड। वो बच्चे का जो नाम था, वो जो बच्चा उसमें शिप में आया था, उस बच्चे का नाम था शील्ड। नाउ शील्ड ग्रू अप एंड बिकम अ माइटी वॉरियर एंड लेट द स्पीयर डांस फॉर मेनी ईयर्स। अब कुछ दिनों के बाद स्टोरी थोड़ी आगे बढ़ती है। जो हमारा शील्ड जो नाम का बच्चा था वो अभी बड़ा हो चुका है, एक माइटी वॉरियर बन चुका है, और वो वही हम जो स्पीयर डांस है उसको रूल भी कर रहा होता है, एंड वॉज देयर किंग, और वो वहाँ पे किंग बन चुका होता है। अभी हमें स्टोरी में आगे पता चलेगा कि ये जो शील्ड होता है वो और कोई नहीं, हमारे बेवुल्फ जो हमारा एपिक हीरो है उसी का फादर होता है। When his son Beowulf had become strong and wise enough to rule, then Shield, who speak but once to any man, came and stayed at hand, and it was time to Shield to go. This is how they buried. आगे स्टोरी में क्या होता है कि उसके बाद, अब वो तो रूल कर चुका होता है, उसके बाद उसके एक बेटा होता है और वो बड़ा हो जाता है और वो रूल करने लायक हो जाता है। तब बताया जाता है कि उसके जो फादर हैं शील्ड, उनके मरने का टाइम होता है, और वो कैसे बरीड किए गए थे उसके बारे में ये पोएम दी गई है आगे में। अब ये जो पोएम दी गई है ये कोई एसेंशियल पार्ट नहीं है हमारी स्टोरी में, बट फिर भी अगर आपको पढ़ना हो तो आप पढ़ सकते हैं। वन ऑफ शील्ड्स डिसेंडेंट वॉज ह्रोथगर। अब यानी यहाँ पे जो आता है कि बेवुल्फ के जो फादर थे वो शील्ड थे, अब उन्हीं के एक डिसेंडेंट थे। आगे में चल के आगे आते हैं तो वो हैं ह्रोथगर, किंग ऑफ द डेंस। अब ये कौन थे? ये डेंस के किंग थे। एंड विद हिम द स्टोरी ऑफ द बेवुल्फ बिगिंस। अब स्टोरी जो हमारी अभी तक की तो जो हमने देखा वो सिर्फ बैकग्राउंड था, अब जो स्टोरी हमारी बिगिन हो रही है वो यहाँ से हो रही है। ह्रोथगर इन हिज ओल्ड एज हैड बिल्ड नियर द सी अ मीड कॉल्ड हियरॉट। अब ह्रोथगर जो थे, जो इनके डिसेंडेंट थे, उन्होंने एक मीड हॉल बनाया था, यानी कि एक हॉल टाइप का बनाया था जहाँ पे ये लोग ने क्या इनके जो वॉरियर्स थे और जो भी इनके लोग थे वो लोग वहाँ पे काफ़ी इंजॉयमेंट कर सके, इसलिए उन्होंने एक हॉल बनाया था। तो उसका नाम उन्होंने रखा था हियरॉट, द मोस्ट स्प्लेंडेड हॉल इन द होल वर्ल्ड, वेयर द किंग एंड हिज thence gather 92 feast and to listen to the songs of his gleeman। यानी कि वहाँ पे लोग मौज मस्ती काफ़ी किया करते थे, दावत वगैरह किया करते थे, जो गाने वगैरह सुनाया करते थे। जो रहते थे ना पहले ज़माने पे कुछ लोग, जो लोग म्यूज़िक कंपोज करके लोगों को सुनाया करते थे, राजाओं को उनके प्रशंसा में वगैरह सुनाया करते थे, उस टाइप के लोग यहाँ पे आया करते थे, और ये लोग वहीं पे काफ़ी प्लेजर मेकिंग किया करते थे। ग्रेंडल ब्रोक इनटू द हॉल, किल्ड 30 sleeping warriors and carried off their bodies to devote them in his lair under the sea।
अब ग्रैंडल नाम का एक मॉन्स्टर होता है, वो जो रॉथगर ने मीड हॉल बनाया था वहाँ पे आता है और अटैक करता है, तो करीब 30 लोगों को वहाँ पे मार के और उन लोगों की बॉडीज़ वगैरह लेकर अपने जो सी जहाँ पे रहता था वो वहाँ लेकर चला जाता। द अपॉलिंग विजिट वॉज स्पीडली रिपीटेड एंड फियर एंड डेथ रीन इन द ग्रेट हॉल। अब ग्रेंडल की जो विजिट थी वो रोज़ रोज़ की हो गई थी। अब लोगों के अंदर उसके लिए दहशत फैल गई थी और जो ग्रेट मीड हॉल था उसमें काफ़ी हफला तफली मच गई थी, ताकि यहाँ पे जो ग्रेंडल है वो सबको मारता है, इस वजह से वो लोग आने बंद हो गए थे। द वॉरियर्स फॉट एट द फर्स्ट बट फ्लेड व्हेन दे डिस्कवर्ड दैट नो वेपन कैन हार्म द मॉन्स्टर। अब लोग भी थक गए थे क्योंकि वो इतने सब लोगों को मार रहा था, रोज रोज आ रहा था, इस वजह से अब लोग उसको काबू भी नहीं कर पा रहे थे। तो इसका मतलब अब लोगों के बीच में दहशत फैल चुकी थी और वो लोग इस चीज़ से हार चुके थे, क्योंकि कोई भी ऐसा वेपन नहीं था जो उसको हरा सकता था। हेरोड वॉज लेफ्ट डिजर्टेड एंड साइलेंट। और जो हेरोड जो उसने बनाया था, मीड हॉल बनाया था, वो हमेशा के लिए ऐसे पड़ा रहा और एकदम साइलेंट, यानी कि वहाँ पे कोई आता जाता नहीं था, तो अब वो बस सूखे रेगिस्तान की तरह पड़ा रहा। फॉर 12 years ग्रेंडल्स हॉरिबल रेड कंटिन्यूड एंड जॉय वॉज चेंज इनटू मॉर्निंग अमॉन्ग द स्पीयरडेंस। अब जो उन लोगों की जो प्लेजर मेकिंग हुआ करती थी वहाँ पे, जो जिस जॉय से वो लोग वहाँ रहा करते थे, अब इस मॉन्स्टर के आने के बाद में वो दुखद भरा काफ़ी माहौल वहाँ पे बन चुका था। वहाँ पे उन लोगों के रहने के लिए वो जगह बची ही नहीं थी। प्लेजर मेकिंग तो बहुत दूर की छोड़िए, लोगों ने वहाँ पे उस जगह को छोड़ ही दिया था, क्योंकि वो इतना भयानक हो गया था, क्योंकि मॉन्स्टर की रिपीटिंग रोज रोज हो रही थी, लोगों से अब सहन नहीं हो रहा था, इसलिए उन्होंने वो छोड़ दिया। At last, the rumor of Grendel crossed over the sea of the lands of the Geats, where a young hero dwelt in the house of his uncle किंग हाइजलेक। अब जो इस ग्रैंडल की जो स्टोरी थी वो काफ़ी दूर दूर तक की फैलने लगी थी। तो अब ये सी के क्रॉस होकर एक जगह पे गया, उस जगह का नाम था गेट्स। वहाँ पे एक यंग हीरो जो था वो अपने अंकल के यहाँ पे आया हुआ, और जो उसके अंकल थे उसका नाम था हाइजलेक। बेवुल्फ वॉज हिज नेम, a man of immense strength and courage and a mighty swimmer who had developed his powers fighting the knickers, whales, warriors and seals in the iceberg northern oceans। और जो यंग मैन अपने अंकल के यहाँ पे था उसका नाम बेवुल्फ था। वो काफ़ी बहुत ज़्यादा उसमें स्ट्रेंथ थी और बहुत ज़्यादा करेजियस भी था, वो माइटी स्विमर भी था। और जो भी उसने अपनी ज़िंदगी में जो कुछ लड़ाइयाँ लड़ी थी आइसबर्ग नॉर्दर्न वगैरह ओशियन में, तो उसके बारे में भी यहाँ पे बताया गया है। When he heard the story, Beowulf was string to go and fight the monster and free to dance who were his father's friend। अब जो बेवुल्फ था उसने इस स्टोरी को सुना और उसने ये फैसला किया कि अब वो वहाँ पे जाएगा और इस मॉन्स्टर से लड़ेगा। अब जैसे कि ये एपिक हीरो है, तो इस वजह से अब हीरो कैसा होता है कि वो कहीं पर भी उसको ऐसा अचीवमेंट दिखाई पड़ती है कि जहाँ पे जाके वो लड़ सकता है या फिर कुछ ऐसा कर सकता है जहाँ उसका नाम हो सके, तो वो ऐसा कुछ करता ज़रूर है। तो वैसे ही हमारा हीरो है अपना बेवुल्फ, वो भी जाने का सोचता है और वहाँ पे उस लोगों को, डेंस लोगों को सबको फ्री कराने का सोचता है उस ग्रेंडल। With 14 companions, he crosses the sea. There an excellent bit of ocean poetry, and he got a vivid idea of the hospitality of the brave king of a brave people by following the poet's description of Beowulf's meeting with King Hrothgar and Queen Wildew, and of the joy of feasting and storytelling in Heorot. The picture of Wildew passing the mid cup of the warrior with her own hand is noble one। अब जो स्टोरी है वो आगे बढ़ती है और जो हमारा बेवुल्फ हीरो है वो अपने डेंस में आ जाता है और वहाँ पे आके अपने जो हृदगर हैं उनसे और उनकी जो वाइफ होती हैं मेल्ड्यू, उनसे मिलता है। और यहाँ पे काफ़ी अच्छा डिस्क्रिप्शन ये बताया गया है कि जो उसकी हॉस्पिटैलिटी थी, जो बेवुल्फ की हॉस्पिटैलिटी किसी और ने नहीं, जैसे कुछ लोग होते हैं ना कि अपने सर्वेंट्स वगैरह से भी करने को बोल देते हैं, बट यहाँ पे ऐसा नहीं है। जो क्वीन है वो खुद जो बेवुल्फ है उसकी खुद से अपनी उसकी हॉस्पिटैलिटी कर रही है, जो भी मीट कप वगैरह है वो सब अपने हाथों से उसको पास करके दे रही हैं, ये बताया। Nights come on, the fear of Grendel is again upon the Danes, and all withdraw upon the king was warned Beowulf of the fighting dangers of sleeping in the hall. But Beowulf lies down with his warriors, saying proudly that since weapon will not avail against the monster, he will grapple with him barehanded and trust to the warriors। अब रात होती है और ग्रेंडल का डर सबके ऊपर हावी हो चुका होता है। सब लोग उसको मना करते हैं बेवुल्फ को कि ये काफ़ी रिस्की काम है, बट वो नहीं मानता है और वो अपने जो वॉरियर्स होते हैं उनको ले जाकर वहीं पे सो जाता है जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं। एट द साइड ऑफ द मैन अगेन स्लीपिंग इन द हॉल, ग्रेंडल लाफ्स इन हिज हार्ट, थिंकिंग इन हिज फेस्ट ही सीजेस द नियरेस्ट स्लीपर क्रसेस हिज बोन केस। अब क्या होता है, जो लोग होते हैं उनमें तो काफ़ी डर होता ही होता है,
और जो वॉरियर्स उसके साथ वाले जो होते हैं, उसके साथ जो लेटे हुए होते हैं, उनको भी काफ़ी डर लग रहा होता है, क्योंकि वो जो मॉन्स्टर होता है उनके दिलो दिमाग पे काफ़ी हावी हो चुका होता है। Then he creeps to the couch of Beowulf and strength out of a claw and find clutches in the grip of. अब जो Beowulf होता है वो तुरंत उसी टाइम पे उड़ जाता है और उसको पकड़ने की, उसको दबोचने की कोशिश करता है और उसको पकड़ भी लेता है. A sudden terror of strike the monster's heart. He roars, struggles, tries to jerk his arm free. अब क्या होता है, जो ग्रेंडल होता है वो अपनी आर्म को काफ़ी झटकता है ताकि वो उसको अपने आप को छुड़वा सके. बट बेवुल्फ leaps to his feet and grapple his enemy barehanded. To and fro they surge. Table are golden branches slips from their feasting. The whole building quakes and the only iron bands keep it from falling the to pieces. जो ग्रैंडल होता है उसकी जो गोल्डन ब्रांचेस होती हैं वो धीरे धीरे करके मेल्ट होने लगती हैं और नीचे पीसेस में गिरने लगती हैं. Beowulf's companion are on their feet now, hacking valley at the monsters with sword and battle axes, adding their shouts to the crashing to furniture and the howling war song of Grendel. Outside in the town of Bredens stands shivering up at the uproar. अब यहाँ पे क्या होता है कि उस साइड में तो उनके जो कंपेनियन होते हैं, जो बेवुल्फ के कंपेनियन होते हैं, वो लोग तो वॉर सॉन्ग गा रहे होते हैं क्योंकि उनका तो राजा जीत रहा होता है एक तरफ से. बट बाहर में जो डेंस वाले लोग होते हैं तो उन लोगों को नहीं पता होता है कि अंदर में क्या चल रहा है. उनको तो काफ़ी डर लग रहा होता है और कि आगे अंदर में क्या हो रहा होगा, कि बेवुल्फ जिंदा बाहर निकलेगा कि नहीं, उनको काफ़ी डर लग रहा होता है. Slowly, the monster struggles to the door, dragging Beowulf, whose fingers crack with the strain, but who never relaxes his first grip. Suddenly, a wide wound opens the monster. The sneeze snap. The wolf arm of wrenched off at the shoulder, and Grendel escapes, steering across the moor and plunges into the sea to die. अब क्या होता है, वो जो ग्रेंडल होता है वो तो अपने आप को बहुत छुड़ाने की कोशिश करता है, बट जो बेवुल्फ की जो पकड़ थी वो इतनी मजबूत थी कि वो अपने आप को छुड़ा नहीं पाता है. फिर वो कैसे भी करके जब वो अधमरी बिल्कुल हालत पे आ जाता है, उसके हाथ बिल से वो थोड़ा छूट जाता है. ग्रेंडल जब जैसे ही उसको छोड़ता है वो सी के अंदर जाके गिर जाता है, क्योंकि उसमें बिल्कुल इतनी बिल्कुल हिम्मत नहीं थी कि उसके उठ के खड़ा हो सके. वो जाके सी में गिरता है और उसकी वहीं पे मौत हो जाती है. Beowulf first exults in the night's work, then he hangs the huge arm with its terrible claws from the grass run over the king's seat, as one would hang up a bear's hen after the hunt. At daylight game the dance and all day long. In the intervals of singing, his telling story, speech making, and gift giving, they return to wonder at the mighty grip of Grendel and to rejoice in Beowulf's victory. बेवुल्फ की तो विक्ट्री हो चुकी होती है और जो उसकी विक्ट्री का सिंबल होता है वो ग्रेंडल की आर्म वो लोगों के सामने लेकर आया होता है. When night falls, a great feast in spread in Heorot, and Danes sleep once more in the great hall. At midnight comes another monster, a horrible half-human creature, mother of Grendel, raging to avenge her offspring. She thunders at the door. The Danes leaps up and grabs their weapons, but the monster intercedes Asher, who is friend and advisor of the king, and rushes away with him over the fence. अब क्या होता है, जो अब वो लोग तो अपनी विक्ट्री का जो जश्न होता है वहाँ पे मना रहे होते हैं. वहाँ पे उन लोगों का आना जाना अब शुरू हो जाता है. ग्रेट हॉल में अभी जो उसने हॉल बनाया होता है उसमें तो अभी लोग अपनी जो फीस्टिंग जो पहले क्या करते थे वो सब चालू हो जाता है. लेकिन अभी वो लोग रात में सोए हुए थे, तभी क्या होता है कि एक अनदर मॉन्स्टर जो होता है वो मिडनाइट में आता है. और वो मॉन्स्टर थोड़ा अलग होता है क्योंकि वो तो पूरा मॉन्स्टर दिखाई पड़ता था, लेकिन ये जो मॉन्स्टर आई थी ये हाफ ह्यूमन थी और जो कुछ अलग ही टाइप की थी, काफ़ी उससे भी ज़्यादा काफ़ी हॉरिबल थी. तो और ये कोई और नहीं, उसकी जो ग्रैंडल था उसकी मदर होती है और वो कहीं ना कहीं अपना बदला लेने आई होती है और अपनी गरजने की आवाज़ जो उसकी होती है वो उसके दरवाजे पे दस्तक देती है. The Danes leap up there, grabs their weapon, but the monster enters, sees Escalate, who is the friend and advisor of the king. अब क्या होता है, जो वो तो आई होती है बट जो डेंस वाले होते हैं वो तुरंत के तुरंत रेडी होने का सोचते हैं ताकि वो उससे लड़ सकें. बट जो मॉन्स्टर होती है वो इतनी जल्दी में आई होती है और वो इतनी भयानक तरीके से लड़ने आई होती है कि वो तुरंत के तुरंत जो फ्रेंड का वो किंग का जो फ्रेंड एडवाइज़र होता है एस्चर, उसको पकड़ के तुरंत अपने साथ लेकर चली जाती है. द ओल्ड सीन्स ऑफ सोरो आर रिवाइव्ड इन द मॉर्निंग, बट बेवुल्फ सेल्स सिंपली. जो प्लेजर मेकिंग माहौल था वो अभी काफ़ी दुखद भरा हो गया था. बट ऐसे समय पे बेवुल्फ जो अपना हीरो है वो आता है और लोगों से सिंपली कहता है, Sorrow not, wise men, it is better for each that his friend he avenge
देन दैट ही मॉन्स इमर्ज। अब ये जो अपना हीरो होता है बेवुल्फ, वो आता है और लोगों से कहीं ना कहीं, आप ये पूरी पोएम पढ़ लीजिएगा, इसमें कहीं ना कहीं वो लोगों को अपनी सांत्वना देता है ताकि वो ये इस बात को, ये बात ध्यान रखें कि ये कहीं ना कहीं एवेंज है, वो जो लेने अपने मॉन्स्टर आई है वो अपने बेटे का बदला लेने आई है, उसको हम लोगों ने मारा है। तो वो कहीं ना कहीं अपने लोगों में इस चीज़ का, उन लोगों से बोलता है कि आप लोग टेंशन मत लीजिए, मैं उसको वापस लेकर आऊँगा। किसको? वो जो एस्टर, जो उसका फ्रेंड और एडवाइज़र है किंग का, उनकी बात कर रहा है। देन ही गिट्स हिमसेल्फ फॉर द न्यू फाइट and follows the track of the second enemy cross the fence. Here the Rodger's description of the place where live the monster, description of elsewhere as he calls them. अब क्या होता है, जो अपना बेवुल्फ हीरो होता है वो तुरंत अपने आप को रेडी करता है और वहाँ पे जाने के लिए, उससे अटैक करने के लिए बिल्कुल रेडी होता है। और उसी समय पे ह्रॉदगर जो होता है वो डिस्क्रिप्शन देना, उसको पता होता है क्योंकि इन लोगों को पता होता है मॉन्स्टर कहाँ रह रहे थे और उनका जो डिस्क्रिप्शन वगैरह कैसा था, वो रहने की प्लेस वगैरह का, तो वो उसको बताने की कोशिश करता है, उसको डिस्क्राइब भी करता है। अब जो आगे में जो पोएम का पार्ट दिया गया है वो इसी के रिकॉर्डिंग दिया गया है कि उसका डिस्क्रिप्शन, जो जहाँ पे वो मॉन्स्टर रह रही थी उसका डिस्क्रिप्शन दिया गया। बेवुल्फ plunges into the horrible place while his companions awaits for his on the shore. For a long he sinks through the flood. Then as he reaches bottom, Grendel's mother rushes out upon his and drags him into the cave. अब क्या होता है कि जो हीरो है अपना बेवुल्फ, वो उस जगह पे जाता है और हॉरिबल प्लेस, वहाँ पे डिस्क्रिप्शन जो दिया जाता है वो काफ़ी डरावना भी होता है। अब जैसे ही वो ग्रैंडल मदर अपने उस आदमी को, किसी आदमी इंसान को वहाँ पे देखती है, वो तुरंत उसको खींचती है अपनी गुफा की तरफ में, where sea monster swarms at him from behind and gnash his armor with their tusks. Edge of his sword is turned with a mighty blow and deals with Merwif, but it harms not the monster. Casting the weapon aside from grips her and tries to hulk the down while her claws and teeth claws upon his corset but cannot penetrate the steel range. अब क्या होता है, जो ग्रैंडल मदर जो होती है वो बेवुल्फ को अटैक कर रही होती है, बट बेवुल्फ कहीं ना कहीं अपने आप को बार बार डिफेंड कर रहा होता है। इन बिटवीन वो उसको अटैक करने का, बेवुल्फ मॉन्स्टर को अटैक करने का सोचता भी है, बट उसकी जो स्वॉर्ड कोई भी किसी भी तरीके से वो वर्क नहीं कर रही होती है, यानी कि वो एबल नहीं होता है अपनी स्वॉर्ड से उसको मारने में। Suddenly, as his eyes sweep the cave and catches sight of a magic sword. अब सडनली क्या होता है वहाँ पे, अब ऐसे जो मॉन्स्टर होते हैं हम सभी जानते हैं, हीरोइक जो भी हमने स्टोरीज वगैरह देखी है उनमें कहीं ना कहीं कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कुछ स्पेशल टाइप के वेपन से ही मारे जा सकते हैं। वैसे ही यहाँ पर भी कहीं होता है कि एक मैजिक स्वॉर्ड उसको मिलती है, उसकी नज़र उस पर पड़ती है, वो तुरंत ही उसको पकड़ता है। मेड बाई द जायंट्स लॉन्ग एगो। अब ये जो स्वॉर्ड जो उसको मिलती है, जो तलवार मिलती है, काफ़ी पुरानी बनी हुई होती है। टू हैवी फॉर वेपन्स टू विल। अब जो वो जो तलवार होती है वो काफ़ी भारी भी होती है, जो उसको आसानी से पकड़ा भी नहीं जा सकता। स्ट्रगलिंग अप ही सीजेस द वेपन वर्ल इट इज ब्रिंग्स अपॉन द क्रैशिंग अपॉन ब्लो अपॉन द मॉन्स्टर्स नेक। अब जैसे ही वो उसको पकड़ता है तलवार को, वैसे ही उसके गर्दन पे उसको रख देता है। इट स्मैशेस थ्रू द रिंग बोन्स, द मेरविफ फॉल्स एंड द फाइट इज वॉन। अब जैसे ही वो उसके गर्दन पे रखता है, उसको मारने की कोशिश करता है, वो मार भी देता है। जैसे ही वो मर जाती है वैसे ही बैटल वॉन हो जाता है और जो हमारा हीरो बेवुल्फ है वो ये भी लड़ाई जीत जाता है। The cave is full of treasure, but Beowulf heeds them not. For near him lies Grendel dead from the wounds received the previous night. Again Beowulf swings the great sword and strikes off his enemy's head. And lo, as the venomous blood touches his sword blade, the steel melts and like the ice before the fire, and only the hilt is left in Beowulf's hand. अब जो बेवुल्फ, जो जिस ग्रैंडल को उसने ग्रैंडल मदर को मारा था, उसका जो खून होता है वो हर तरफ, चारों तरफ फैला होता है और जो उसमें तलवार में लगा होता है वो ऐसे मेल्ट हो रहा होता है जैसे कि वो ब्लेड मेल्ट हो रही हो। पहले उसने ग्रैंडल के जो मारा था उसका हाथ लेकर जाता है, इस वाले का, ग्रैंडल का, उसका हेड लेकर जा रहा होता है ताकि वो लोगों को दिखा सके कि उसने उसको मार दिया। टेकिंग द हिल्ट ऑफ द हेड द हीरो एंटर्स द ओशन एंड माउंट्स अप टू द शोर। और जैसे ही उसका सर लेकर वहाँ पे जाता है और वो जो समुद्र के किनारे धरती पे आता है ताकि वो उन लोगों से मिल सके और वो अपनी विक्ट्री का सिंबल वहाँ उन लोगों को दिखा सके।
ओनली हिज ओन फेथफुल बैंड वेयर वेटिंग देयर। और बट जो जब वो बाहर आता है तब तक कि सब तो डरे हुए होते हैं, क्योंकि जो ब्लड होता है वो बाहर भी निकल के आ रहा होता है, बट और वहाँ से जितने भी लोग होते हैं सब जा चुके होते हैं, बट जो उनके जो फेथफुल लोग होते हैं, उसके जो वॉरियर्स जो फेथफुल होते हैं वही लोग वहाँ पे रुके होते हैं, बाकी सब वहाँ से जा चुके होते हैं। फॉर द डेंस सीइंग द ओशन बबल्ड विथ फ्रेश ब्लड थॉट इट वॉज ऑल ओवर विथ द हीरो एंड हैड गॉन होम। अब जो लोग वहाँ से भागे होते हैं वो लोग तो यही समझते हैं कि जो बेवुल्फ है वो मारा जा चुका है, बट ऐसा नहीं होता है। जो फेथफुल लोग होते हैं उसके उन लोगों को भरोसा होता है कि हमारा हीरो जीत के आएगा। ऐसा ऐसा इस स्टोरी में बताया गया। एंड देयर दे वेर मॉर्निंग इन हियर and when Beowulf returned with the monster's head of Grendel carried on a spear the shaft by the four of his shouters followers। उसके जो सिर्फ 4 ही लोग ऐसे होते हैं जो फॉलोअर्स होते हैं, जो उसके फेथफुल होते हैं, उन लोगों के साथ वो वहाँ पे वापस आता है, जो जिस उसके हाथ में एक जो तीर टाइप का भाला, आप लोग जानते होंगे, भाले में उसका सर लगा हुआ होता है और उन लोगों के सामने वो विक्ट्री का सिंबल लेकर आया होता है। तो बेसिकली स्टोरी अभी यहाँ तक आई है कि जो हमारा हीरो है बेओवुल्फ, उसने 2 बैटल्स अभी तक की जीत ली हैं। एक है ग्रैंडल और एक है ग्रैंडल की मदर। इन दोनों को ही मार के अभी तक की उसने 2 बैटल जीत लिए होते हैं। इस स्टोरी को 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है, जहाँ जिसमें फर्स्ट पार्ट अभी तक की स्टोरी पूरी कंप्लीट हो चुकी है। अब सेकंड पार्ट उसका अनादर एक मॉन्स्टर होता है, उस पर विक्ट्री वो पाता है, वही इसका सेकंड पार्ट होता है। चलिए पढ़ते हैं। In the last part of the poem, there is another great fight. Beowulf is now an old man. He has reigned for 50 years, beloved by all his people. He was overcome in every enemy but one, a fire dragon keeping watch over the enormous treasure hidden among the mountains. One day wanders, slumbers upon the enchanted cave and entering takes a jeweled cup while the fire dragon sleeps heavily. अब क्या होता है, अभी तक की जो 2 बैटल तो वो जीत चुका होता है, और उसके बाद क्या होता है, ये गेट्स जाता है और वहाँ पे ये 50 ईयर्स के लिए रूल करता है, और जिनके लिए ये राज कर रहा होता है वो लोग इसको काफ़ी पसंद कर रहे होते हैं। 50 ईयर्स ऐसे ही निकल जाते हैं। अब इसके बाद क्या होता है, एक बार एक 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 करके ये सारे बैटल जीतता जाता है, बट आगे में एक ही ऐसा बैटल है जिसमें जीत तो ये जाता है बट इसकी मौत हो जाती है, वो है फायर ड्रैगन से। तो उसी के बारे में यहाँ पे डिस्क्रिप्शन दिया गया है कि फायर ड्रैगन जहाँ पे माउंटेन्स में रह रहा होता है, वहाँ पे इसने बहुत ज़्यादा ट्रेजर जो खजाना हुआ होता है उसको जमा करके रखा होता है। सी ड्रैगन कहीं ना कहीं उसके ऊपर पहरा दे रहा होता है ताकि कोई उसको वहाँ से चुरा के ना ले जा सके। बट एक बार क्या होता है, एक आदमी ऐसा होता है जो वहाँ पे उसमें एंटर कर लेता है और ज्वेल कप वहाँ से एक उठा लेता है ताकि और उस समय क्या होता है, ड्रैगन सो रहा होता है, वरना वहाँ पे किसी की इतनी हिम्मत नहीं हुई अभी तक कि वहाँ पर जा सके, बट वो आदमी वहाँ पे उसके सोते समय जाता है और उसको चोरी कर लेता है। The same night, the dragon in the frightful range, blazing forth fire and smoke, rushes upon the nearest villages, leaving a trail and death and terror upon behind him. अब क्या होता है, सेम नाइट को ही जो ड्रैगन होता है वो गांव वालों के पास में आता है और पूरे गांव के ऊपर जो अपनी फायर स्मोक होती है उसको उससे गांव वालों को पूरा डराता है। Again, Beowulf goes for to champion his people. As he approaches the dragon cave, he has a presentiment that डेथ लर्क्स विद इन। अब क्या होता है, जैसे ही बेवुल्फ तैयार होता है वहाँ पे जाने के लिए और रेडी हो ही रहा होता है, तो वैसे ही उसको कुछ ऐसा लगता है जैसे प्रेजिमेंट, जैसे कि पहले नहीं क्या कुछ लोगों को कुछ होने वाला होता है, उनको पहले से ही ऐसा आभास होने लगता है कि कुछ तो ऐसा होने वाला है, तो वैसे ही उसको लग रहा होता है कि जो डेथ है यानी कि उसके मरने का बेसिकली समय आ गया है। देयर इज़ अ फ्लैश ऑफ इल्यूमिनेशन like that which comes to a dying man, in which his mind runs back over the long life and sees something of profound meaning in the elemental sorrow moving side by side with magnificent courage। अब जैसे ही वो वहाँ पे लड़ने के लिए तैयार होकर जाने का होता है, वैसे ही उसको ऐसा पूर्वाभास तो होने लगता है कि हाँ वो मरने वाला है, और उसके पूरे जो भी ज़िंदगी की अभी तक की कहानी है वो उसको फ्लैशबैक में पूरी याद आने लगती है, और उसको सब कुछ अपनी ज़िंदगी में जो जो हुआ है वो सब कुछ याद आने लगता है कि उसने क्या क्या किया, और उसको एक सैड जो उसका इन्वायरमेंट एक हो जाता है वो उस तरीके का उसको इन्वायरमेंट ऐसा लगने लगता है, उसको बेसिकली कहीं ना कहीं ऐसा लगने लगा होता है कि वो अभी बस मरने ही वाला है, क्योंकि ये उसको ऐसा लगता है ये लास्ट फाइट है उसकी ज़िंदगी की। Then follows the fight with the fire dragon, in which Beowulf wrapped in fire smoke and which is helped by the heroism of Wiglaf, one of his companion। अब जैसे वहाँ पे लड़ने वाले जाने वाला होता है, उसका एक कंपेनियन होता है विकलक नाम का, वो उसके साथ जाने वाला होता है, और जो ये फायर ड्रैगन से लड़ाई होती है उसमें उसका काफ़ी साथ भी देने वाला होता है।
The dragon is slain, but the fire has entered Beowulf's lungs, and he knows that Wid is at hand. This is his thought while Wiglaf removes his battered armor. ड्रैगन से तो वो लड़ चुका होता है और वो कहीं ना कहीं विक्ट्री भी पा चुका होता है, बट ड्रैगन से लड़ते समय उसमें जो फायर स्मोक ड्रैगन के मुंह से निकल रही होती है वो बेवुल्फ के कहीं ना कहीं लंग्स तक की पहुंच जाती है, और कहीं उसको ऐसा लगने लगता है कि अब बस उसका समय निकट आ चुका है, क्योंकि ये उसकी जो अभी तक की इमेजिनेशन था वो एक कहीं ना कहीं रियलिटी में बदल रहा था. He sends Wiglaf into the Fire-Drake's cave, who finds it filled with rare treasures and most wonderful of the all, the golden banner of from which light proceed and illuminates all the darkness. अब क्या होता है कि जो बेवुल्फ है वो विगलेफ को उस केव में जाने के लिए बोलता है जहाँ पे बहुत सारा ट्रेजर जमा हुआ था. वो वहाँ पे जाता भी है और देखता है कि वो इसमें जो ट्रेजर मिला है वो काफ़ी ज़्यादा कीमती है, और उसकी जो चमक है वो इतनी इतनी अच्छी है और इतनी ज़्यादा शाइनिंग है कि उससे डार्कनेस भी काफ़ी विजिबल हो सकती है. But Wiglaf cares little for the treasure. His mind is full of his dying chief. But जो विगलफ होता है उसको इतना ज़्यादा टेंशन ट्रेजर की नहीं होती और ना उसके बारे में वो सोच रहा होता है. उसके दिमाग में तो सिर्फ यही चल रहा होता है कि उसका जो चीफ है वो मरने वाला है. He fills his hands with costly ornaments and hurries to throw them at his hero's feet. और वो तुरंत ही वो जो ट्रेजर होता है उसको अपने हाथों में थोड़ा सा लेकर जाता है और जो अपने हीरो है उसके जो फीट उसके पैरों के पास ले जाकर रख देता है. ये कहीं ना कहीं एक सिंबल होता है कि उसने वो सब जीत लिया है और वो उस जीत की समर्पण जो होता है वो उस अपने हीरो को दे रहा होता है. The old man looks with the sorrow at the gold, thanks the Lord of all, that by death he has gained more riches for his people, and tells his faithful Thane how his body shall be buried on the Wellsness and headland. अब यहाँ पे ओल्ड मैन यानी बेवुल्फ को ही बताया गया है. अब जब वो उस गोल्ड की तरफ देखता है तो वो भगवान को कहीं ना कहीं थैंक्स बोल रहा होता है कि उसने जो भी अपनी ज़िंदगी में किया वो उसके लिए उसको धन्यवाद दे रहा होता है, और जो उसने ट्रेजर अभी अभी मरते हुए जो कमाया है उसके बारे के लिए उसको पाने के लिए भी थैंक्स बोल रहा होता है. और वो इस बारे में भी सोचता है कि मरते समय भी वो जो खजाना अपने लोगों के लिए छोड़ के जा रहा है उसके लिए भी वो भगवान को कहीं ना कहीं थैंक्स बोल रहा होता है. और मरते समय जो उसके साथ उसका कंपेनियन विगलेफ होता है उससे से वो बोलता है कि उसे मरने के बाद उसे किस तरीके से दफनाया जाए उसके बारे में वो बताता है कि मुझे इस तरीके से दफनाना. उसी के बारे में आगे से पोएम दी गई है. ये पोएम आप पढ़ लीजिएगा. हम लोग आगे बढ़ते हैं. Beowulf was still living when Wiglaf sent a messenger hurriedly to his people. When they came, they found him dead, and the huge dragon dead on the sand beside him. अब क्या होता है, ये सब बातें चली रही होती तभी विगलेफ अपने मैसेंजर को एक भेजता है कि वो वहाँ पे अपने लोगों को जाकर बता सके जो जहाँ पे वो राज कर रहा होता है गेट्स में, और उन लोगों को यहाँ पे बुलाया जा सके ताकि वो अपने हीरो से मिल सके. बट ऐसा होता नहीं है. जब वो मैसेंजर वहाँ पे जाता है और जब तक कि वो लोग वहाँ पे आते हैं लौट के, तब देखते हैं कि बेओवल्फ मर चुका है, और जो सी ड्रैगन है जिसके बारे में अभी तक कि वो लोग डर रहे थे वो वहाँ पे मरा हुआ पड़ा है उसी के बाजू में. One is tempted to the liner over the details of the magnificent ending, the unselfish heroism of Beowulf, the great prototype of King Alfred, the generous grief of his people, ignoring gold and jewels in the thought of the greater treasure they had lost. अब यहाँ पे कहीं ना कहीं जो बेवुल्फ है उसको किंग एल्फ्रेड जो 17th और 18th सेंचुरी में बताया गया था, एक हीरो थे वेसेक्स के, उनके बारे में बताया गया. इनको कहीं ना कहीं इनसे कंपेयर किया गया था क्योंकि वो भी काफ़ी माइटी वॉरियर थे जिन्होंने वाइकिंग्स के अगेंस्ट लड़ाई की थी. तो उन्हीं के बारे में कहीं ना कहीं यहाँ बताया गया है. जो फैसिनेटिंग इमेजिनेशन वर्ल्ड जिनके जो हमने बेवुल्फ के बारे में देखा वही बैकग्राउंड किंग एल्फ्रेड से भी कहीं ना कहीं कनेक्टेड होता. द मेमोरियल माउंट ऑन द लो क्लिफ विच वुड कॉज every returning mariner to straight courage to harbor in the remembrance of his dead hero, and the pure poetry which marks every noble. But the epic is great enough and simple enough to speak for itself. Such the literature of the world, and you will find no other such picture. Brave man's death यहाँ पे बताया गया बेवुल्फ स्टोरी है. ये एक स्टोरी नहीं, बेसिकली ऐसा
समझ सकते हैं कि ये एक स्टोरी नहीं है, ये एक ऐसा कैरेक्टर है और एक ऐसा एपिक है जिसके बारे में ना अभी तक कि हम लोगों ने कोई पढ़ा है ऐसा, ना कोई किसी को ऐसा पाया है, क्योंकि ये यहाँ पे तो कहीं ना कहीं एक मिथ भी तो है ही है। ऐसा हीरो अभी तक कि हम लोगों ने जिसके बारे में सुना नहीं, और ऐसी ऐसी मौत जिसके बारे में बेवुल्फ के बारे में बताई गई, ऐसी मौत किसी हीरो की हम लोगों ने नहीं सुनी होगी, ऐसा इन लाइन्स में बताया गया। कंसर्निंग द हिस्ट्री ऑफ बेवुल्फ, अ होल लाइब्रेरी हैज़ बीन रिटन एंड स्कॉलर्स स्टिल differ too radically for us to express a positive judgment. This much, however, is clear that here existed at the time that poem was composed various northern legend of Beowulf and a half divine hero. हम बेवुल्फ की स्टोरी को मिथ मानते हैं, बट कहीं ना कहीं यहाँ पे इस हिस्टोरिकल बैकग्राउंड से इसको कनेक्ट करने की कोशिश की जा रही है, जो हिस्ट्री बेवुल्फ की है वो एक बेओवा नाम के एक हाफ डिवाइन हीरो थे, उनसे कनेक्ट की जा रही है। द लेटर हैज़ बीन इंटरप्रेटेड इन वेरियस वेज, sometimes as a bear and against the malaria of the marshlands. For those interested in symbols, the simpler interest of these myths is to regard Beowulf's successive fight with the three dragons as the overcoming first of the overwhelming dragon of the sea. यहाँ पे हिस्टोरिकल बैकग्राउंड जिनका बताया गया है, उन्होंने जो अपनी ज़िंदगी में अपनी फाइटिंग्स की थी, उनको यहाँ पे ग्रैंडल की जो 3 फाइटिंग्स हैं उनसे कनेक्ट किया जा रहा है, और वही उसी के बारे में यहाँ पे बैकग्राउंड में दिया गया है। First of the overwhelming danger of the sea, which has been branched by the dikes. Second, the conquest of the sea itself, and then learn to sail upon it. And third, the conflict with the hostile force of the nature. और जिस तरह बेवुल्फ अपनी ज़िंदगी में 3 लड़ाइयाँ लड़ी थी, वैसे ही इन्होंने भी अपनी ज़िंदगी में 3 लड़ाई लड़ी। All this is purely mythical, but there are historical incidents to reckon with. जैसे भी मैंने आपको बताया कि ये मिथिकल तो है, बट इसको कहीं ना कहीं हिस्टोरिकल बैकग्राउंड से भी कहीं इसको कनेक्ट करने की कोशिश की जा रही है। बोला नहीं जा सकता, बट हाँ, कनेक्ट करने की लोग कोशिश कर। अबाउट द ईयर 520, अ सर्टेन नॉर्दर्न चीफ कॉल्ड बाय chronicler Cockylaicus, who is generally identified with the Hajlek of the hero. बेवुल्फ के जो अंकल थे, तो उनका नाम था हाइजलेक, उनको कॉकिलैकस से कंपेयर करने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि ये बताया जा रहा है कि हिस्टोरिकल बैकग्राउंड में जो कॉकिलैकस थे उनको वो प्रेजेंट थे, तो यानी कि हाइजलेक जो अपनी स्टोरी बेवुल्फ की है वो भी कहीं ना कहीं प्रेजेंट थी। आफ्टर द सक्सेशन ऑफ बैटल्स ही वॉज ओवरकम बाय द फ्रैंक्स, एंड नाउ वी एंटर अ लेजेंडरी रीजन वंस मोर, नॉट until a gigantic nephew of Hajlek had performed heroic acts of valor and had saved the remains of the host by the marvelous feat of swimming. The majesty of the scholars now held that these historical events and personages were celebrated in the epic, but some still asserted that the events which gave a foundation for Beowulf only on English soil, where the epic itself was undoubtedly written. तो यहाँ पे जो अभी जैसे मैंने आपको बताया, जो हाजलेक के जो पॉइंट ऑफ व्यू से जो स्टोरी को कनेक्ट करने की कोशिश की जा रही है, तो यहाँ पे ये लोग बता रहे हैं कि ये सिर्फ मिथ नहीं है, ये जो स्टोरी बेवुल्फ है, ये बेवुल्फ एक्चुअल में जो कैरेक्टर है, इसकी कहीं ना कहीं सच में ये एग्जिस्ट करता था। इसी के जो क्रॉनिकलर्स हैं वो लोग इसको कहीं ना कहीं फाइंड आउट करने की कोशिश कर रहे हैं। The rhythm of Beowulf, and indeed of all our earliest poetry, depended upon dissonant and alliteration, that is, the beginning of 2 and more words in the same line with the same words and letters. The lines were made of 2 short cells separated by the pause. No rhyme was used, but a musical effect was pronounced by the giving each half line 2 strongly ascended symbols. अब ये जो पोइट्री है बेवुल्फ, इसके बाद इसके लिखावट के बारे में बताई जा रही है कि ये जो पोइट्री है ये लिटरेचर में लिखी गई, और ये पोएम है ये 2 लाइंस में कम्प्लीटली डिवाइड तरीके से लिखी गई है, उसी के बारे में बताया गया है। और इस पोएम के लिखावट के बारे में बताया गया है कि इसको किस तरीके से लिखा गया है। तो इसमें एक ही लाइन में 2 पॉज, सेपरेटेड पॉज देकर 2 लाइनों को कन्वर्ट किया गया है, और इसमें जो राइम यूज़ नहीं की गई है, इसके बारे में इसका म्यूजिकल टच वगैरह भी बताया गया है। द म्यूजिकल इफेक्ट वॉज हाइटेंड बाय द हाफ विथ विच द ग्लीमन अकम्पेनिड द पोएटिकल फॉर्म विल बी सीन क्लियरली इन द फॉलोइंग सिलेक्शन फ्रॉम द वंडरफुल रियलिस्टिक डिस्क्रिप्शन ऑफ द फेंस haunted by the Grendel. It was need only one or readings allowed to show that many of the strange looking words are practical.
the same as those we still use, though many of the vowel sounds were provided by our ancestors। यहाँ पे जो बताया गया बेवुल्फ की जो लिखने का तरीका है और जो यूज़ किए हुए वर्ड्स हैं उनके बारे में बताया कि जो आज हम लोग अपनी ज़िंदगी में इस समय जो प्रेजेंटली हम लोग यूज़ कर रहे हैं उनमें वो वर्ड्स उनमें कहीं ना कहीं प्रेजेंट है, यानी कहीं ना कहीं ये बताया गया कि जो हम अभी इंग्लिश को यूज़ कर रहे हैं वो उस इंग्लिश से कनेक्ट करती है, और जो उस समय वर्ड्स यूज़ किए जा रहे थे वो अभी हम लोग भी यूज़ किया करते हैं। विलियम जे लॉन्ग में जो एंग्लो सेक्शन का डिस्क्रिप्शन दिया गया है वो काफ़ी लेंदी चैप्टर में दिया गया है, तो इस वजह से हम इसके 2 पार्ट्स बनाएंगे। एक पार्ट मैं अभी पब्लिश कर रही हूँ और इसका नेक्स्ट पार्ट हमारे अगले वीडियो में आपको मिल जाएगा। तो अगर आप सेकंड पार्ट भी चाहते हैं तो आप इस चैनल पे अपडेटेड रहिए और मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।